एक ऐसा ब्रोकर जिसके साथ ट्रेडिंग करना तो हर कोई चाहता है, लेकिन इतना महंगा कॉस्टली होने की वजह से कोई भी नहीं करता। तो ये जो अब तक की आपकी धारणा थी, शायद इस वीडियो को देखने के बाद आपकी गलत हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे जो प्लान्स हैं काफ़ी चेंज हो चुके हैं, कॉस्टिंग काफ़ी कम कर दी गई है। और इतना ये कॉस्टली जो ब्रोकरेज आप देखते हो वो क्यों है? क्योंकि जो आप मार्केट में ऐप्स देखते हो, कोई भी लाइक ट्रेडिंग ऐप जो देख रहे हो आप, ज़ेरोधा, अपस्टॉक, जो कुछ भी, ये सभी डिस्काउंट ब्रोकर्स हैं, डिस्काउंट ब्रोकरेज की सर्विसेज देते हैं। जबकि जो मोतीलाल ओसवाल है, आपको क्या करता है, ये आपको फुल सर्विस ब्रोकर प्रोवाइड करता है। अब क्योंकि ये फुल सर्विस आपको प्रोवाइड कर रहा है, इसलिए इसके जो ब्रोकरेज है, इसके जो चार्जेस, सब चीज़ें हाई रहती हैं। लेकिन इसमें आपको बेनिफिट्स ये मिलता है कि आपको एक रिलेशनशिप मैनेजर, डेडिकेटेड मैनेजर मिलता है, जो कि आपके ट्रेडिंग की जर्नी को इन्हेंस करता है। तो साथ में आपको यहाँ पे, अगर आप मोतीलाल ओसवाल में अपना ट्रेडिंग डीमैट अकाउंट ओपन करते हो, मार्केट में आप नए हो, तो ये रिसर्च भी आपको खुद से प्रोवाइड करके देते हैं। लाइक इंट्राडे की कोई पोजीशन बनानी है, कब कितना खरीदना है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे बताते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे की स्क्रीनशॉट देख सकते हो, जैसे आरबीएल बैंक का यहाँ पे इन्होंने स्टॉप लॉस भी बता रखा था, रिकॉग्निशन प्राइस भी और टारगेट प्राइस भी है ना। तो जो यहाँ पे आप अमाउंट देखोगे, एलटीपी ये चल रहा है, और रिकंसिडर जो प्राइस है वहाँ पे 330 चल रहा है। तो इस तरीके से आपको ये हर चीज़ बताते भी हैं। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए यहाँ पे सवाल ये आता है कि अब मोतीलाल ओसवाल में अगर डीमैट ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करते हैं तो शायद आज भी हज़ारों रुपए देने पड़ेंगे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, मोतीलाल ओसवाल में अगर आप इक्विटी में ट्रेडिंग करना चाहते हो, फ्यूचर ऑप्शन में करना चाहते हो, तो मोतीलाल ओसवाल का राइज करके ऐप आता है, RIISE। इनके अलग अलग ऐप्स हैं, एमओ राइज ट्रेडिंग के लिए, एमओ इन्वेस्टर्स है इन्वेस्टर्स के लिए, है ना। इस तरह से काफ़ी है। अभी मोतीलाल ओसवाल में अगर आप अपना अकाउंट ओपन करते हो तो आपका जितना भी इन्वेस्टमेंट सब आपको एक ही डैशबोर्ड में दिखने वाला है ना। तो पहले समझते हैं कि मोतीलाल ओसवाल में क्या है। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो कि अगर आप आज के डेट में मोतीलाल ओसवाल से अकाउंट ओपन करते हो, अकाउंट ओपनिंग बिल्कुल फ्री है, ज़ीरो चार्ज है। और जो ब्रोकरेज है 30 दिन के लिए बिल्कुल फ्री है, लेकिन उसकी कैपिंग है 1000 तक के ऊपर। और AMC एंड एडमिन चार्जेस ज़ीरो है, लेकिन ये सिर्फ पहले साल के लिए, दूसरे साल से आपको AMC देना पड़ेगा। वो कितना देना पड़ेगा, हर चीज़ को यहाँ पे हम समझने वाले। सबसे पहले यहाँ पे हमने देखा कि मोतीलाल ओसवाल का जो राइज ऐप में हम अपना अकाउंट ओपन करते हैं, डीमैट ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करते हैं, तो जो हमें अकाउंट ओपनिंग फ़ीस है वो बिल्कुल फ्री है, कोई भी आपको फ़ीस नहीं देना है। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती थी, ब्रोकरेज कितनी देनी पड़ेगी अगर इसकी ऐप को यूज़ करके हम ट्रेडिंग करते हैं, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट आ जाता है। अब इसमें क्या है, अगर आप डिलीवरी ट्रेडिंग करते हो, डिलीवरी यानी कि आज खरीद के होल्ड करने वाले हो 2 दिन, 10 दिन, 1 साल, 10 साल, जितना भी टाइम, तो इस पर जितनी भी आपकी टोटल अमाउंट है उसके ऊपर 0.20% है, कोई कैपिंग नहीं है। यानी कि जितनी बड़ी अमाउंट होगी उतनी ज़्यादा यहाँ पे आपको ब्रोकरेज देनी पड़ेगी। वहीं पे अगर हम बात करते हैं, कोई व्यक्ति इंट्राडे ट्रेडिंग करता है, इंट्राडे ट्रेडिंग यानी आज खरीद करके आज ही बेच दोगे, उस केस में 0.02% है। अगेन इस पर कोई कैपिंग नहीं है, जितनी बड़ी अमाउंट उतना ब्रोकरेज आपका जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद में इंपॉर्टेंट चीज़ आता है कि अगर कोई फ्यूचर एंड ऑप्शंस में काम करता है, तो देखिए जो फ्यूचर्स में तो सेम है कि 0.02% है, लेकिन ऑप्शंस की बात करूं, अगर ऑप्शंस में यहाँ पे देखिए, अगर ऑप्शंस इक्विटी में या फिर आप करेंसी में काम करते हो, कमोडिटी को मैं एक्सक्लूड कर रहा हूँ, तो इसमें क्या है, ₹20 पर लॉट है, ₹20 पर लॉट। यानी कि अगर एक ऑर्डर में आपने 10 लॉट ले लिए ना, तो ₹20 इंटू 10 200 ये आपका चार्ज पड़ेगा एक ऑर्डर के लिए, और इतना ही सेल करने के लिए, यानी 400 की ब्रोकरेज जाने वाली है। तो इस चीज़ को ध्यान से समझना। मोस्टली जितने भी हमने यहाँ पे डिस्काउंट ब्रोकर्स का रिव्यू करा है वो ₹20 पर ऑर्डर होता है, और ये लॉट है। ऑर्डर में क्या है, लॉट कितने भी हो सकते हैं, तो ये भी आपको महंगा बैठने वाला है। वहीं पर अगर आप कमोडिटी के अंदर अगर आप काम करते हो ऑप्शंस में, तो भाई यहाँ पे ₹200 पर लॉट है, जो कि बहुत ज़्यादा कॉस्टली आपको बैठने वाला है। ठीक है। ये वीडियो देखते देखते अब आपके माइंड में ये सवाल आ रहा होगा कि हर वीडियो में मतलब लोग हमें पूछते हैं कि हम या मैं कौन सा ब्रोकर यूज़ करता हूँ। तो देखिए, मैं जो ब्रोकर यूज़ करता हूँ ना, मोतीलाल ओसवाल तो बिल्कुल भी नहीं करता, और आगे मैं करने भी नहीं वाला। पहले मैं ज़ेरोधा यूज़ करता था, फिर मैंने इसको भी स्विच कर दिया, और अभी भी जो मैं यूज़ करता हूँ ना, इंडस्ट्री का टॉप ब्रोकर है, तो उसका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कि जो जो चीज़ें आपको यहाँ पर मैंने बताई ना, वो सारी चीज़ें आपको वहाँ पे मिलेंगी। इवन आपको ट्रेडिंग का कोर्स मिलता है, रिसर्च आपको मिलती है, हर चीज़ आपको मिलती है। ठीक है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। जो ब्रोकरेज है इससे कई गुना ज़्यादा है, तो उसको एक बार ज़रूर से चेक करना। अगर किसी और भी अकाउंट में, तो मैं आपको बोलूँगा कि उस ब्रोकरेज से अकाउंट ज़रूर खोलना। डिटेल्स आपको मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा। खैर, इस वीडियो को आगे हम कंटिन्यू करते हैं। तो हमने इनके ब्रोकरेज चार्जेस वगैरह को देखा। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ आता है AMC, है ना। जैसे कि AMC फर्स्ट ईयर तो फ्री है, सेकंड ईयर ऑनवर्ड जो आपका AMC जाता है वो 299
से ऊपर ये जाता है। अब इसमें क्या है ना कि आप कितनी, अगर आपने मान के चलो 25,000 तक की होल्डिंग या मतलब मार्जिन मेंटेन करके रखेगा कि उसके हिसाब से यहाँ पे चार्जेस हैं, ठीक है। अगर आपका BSBDA अकाउंट है ना, BSBDA में क्या होता है, बेसिक सर्विसेज डीमैट अकाउंट, यानी कि आपका सिर्फ एक ही डीमैट अकाउंट है और उसमें भी जो होल्डिंग आपकी कुछ खास नहीं है, उस केस में क्या होता है कि आपका जो है यहाँ पे AMC नहीं लगता है। तो ये डिपेंड करता है आपके प्लान के ऊपर। और क्योंकि ये फुल सर्विस ब्रोकर है तो इसमें जो है ना आपका जो ब्रोकरेज है इसमें नेगोशिएबल होता है। अगर आप बहुत हैवी ट्रेडिंग करते हो, बहुत बड़ी अमाउंट में करते हो, तो जो आपकी ब्रोकरेज है आप अपने RM से, आप अपने जो आपका ब्रोकर है मोतीलाल ओसवाल से बात करके उसमें आप कम ज़्यादा भी करवा सकते हो। तो ये आपका ट्रेडिंग वॉल्यूम को देखते हुए चीज़ों को ये मैनेज करते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको एक डेडिकेटेड सर्विस मिलता है। दैट्स वाई यहाँ पे ब्रोकरेज वगैरह हाई रहती है। तो कोई ऐसा व्यक्ति जो मार्केट में बिल्कुल न्यू है, जिसको कुछ भी नहीं पता है, तो वो पैसे लेकर बैठा है 5 लाख 10 लाख, अब उसको इन्वेस्ट नहीं करना, उसको ट्रेडिंग करना है, तो उस केस में मोतीलाल ओसवाल अच्छा काम करेगा, क्योंकि उनको रिसर्च कॉल्स भी मिल रही हैं, हर चीज़ यहाँ पे आपको मिल रही है। नो डाउट कि अमाउंट इसके लिए आप प्रीमियम जो है एक्स्ट्रा पे कर रहे हो जो ब्रोकरेज के रूप में, वो तो आपको करना पड़ेगा। अदरवाइज जिस ब्रोकर की मैंने बात करी आप उसमें अकाउंट ओपन कर लोगे ना, आपको वहाँ पर भी बहुत अच्छी चीज़ें मिलने वाली हैं। इसके अलावा यहाँ पे कुछ और चार्जेस लेता है क्या मोतीलाल ओसवाल का, जो राइज ऐप अगर हम ट्रेडिंग करते हैं तो बिल्कुल ये तो जो ब्रोकरेज जो कि मोतीलाल ओसवाल आपसे अपनी खुद की कमाई कर रहा है, अपना प्रॉफिट ले रहा है ना। इसके अलावा पे स्टैट्यूटरी एंड जो रेगुलेटरी चार्जेस आते हैं वो आपको यहाँ पे अलग से पे करने पड़ते हैं, जो कि आप किसी भी ब्रोकर के साथ चले जाओ आपको देना पड़ेगा। जैसे एक इंपॉर्टेंट चार्ज की बात कर लेता हूँ, STT चार्ज। अब STT चार्ज क्या है, 0.10% है। बाय करोगे तो भी, सेल करोगे तो भी, ये भी लगेगा सिर्फ डिलीवरी ट्रेड्स के ऊपर, ठीक है। अगर आप इंट्राडे करते हो तो 0.025% है, वो भी सिर्फ सेल करोगे तो लगेगा। लेकिन ये वाला जो है डिलीवरी में बाय करोगे, सेल करोगे तो भी लगेगा, ठीक है। एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्ज लगते हैं, जैसे आप NSE या BSE पे करते हो तो जैसे 00297 समथिंग है ना, इसके आसपास थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, बहुत नॉमिनल सा चार्ज है। सेबी चार्ज लेता है, सेबी क्या लेता है, ₹10 लेता है पर शेयर की अमाउंट के पीछे, ये भी नॉमिनल सा है। फिर यहाँ पे एक आपको GST देना पड़ता है, वो 18% बनता है, लेकिन किसके ऊपर बनता है, जो आपकी ब्रोकरेज निकली प्लस इसमें जमा हो जाएगा आपका एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्ज, सेबी का चार्ज, जो भी चार्जेस वगैरह हैं वो सबका निकाल कर जो वैल्यू आएगा उसका 18%। तो ये सब चार्जेस भी आपको अलॉन्ग विद ब्रोकरेज देना पड़ेगा। अकाउंट ओपनिंग फ्री है, आज के डेट में अकाउंट ओपन करते हो तो 30 दिन के लिए आपको ब्रोकरेज फ्री मिल जाती है, ठीक है। AMC भी आपको पहले साल के लिए फ्री, लेकिन उसके बाद में आपको AMC भी पे करना पड़ेगा। और इसके जो फीचर्स की बात करूं, यहाँ पे मैंने जैसे कि बताया आपको रिसर्च, आपको एडवाइजरी मिलती है कब कहाँ कितने पे इन्वेस्ट करना है। अगर आप ऑप्शंस ट्रेडिंग करते हो तो आपको ऑप्शंस की स्ट्रेटजीज यहाँ पे आपको मिल जाती हैं कि आपने बस डायरेक्टली वही करना जो इन्होंने आपको बता दिया है। और जो ऐप है, ऐप तो नो डाउट बढ़िया है, और काफ़ी यहाँ पे अगर बात करूँ तो इनको तकरीबन 37+ ईयर्स हो चुके हैं, इतने पुराना ये ब्रोकिंग है। यहाँ पे अगर जो पर्सनल एडवाइज़र्स की बात करूँ, जो 1200 से ज़्यादा इनके पास डेडिकेटेड एडवाइज़र्स हैं। कस्टमर्स की बात करूँ 40 लाख प्लस इनका डेटा जो क्रॉस कर चुका है। तो मतलब हर चीज़ से ऑफिसेज आपको, इनको ब्रांचेस आपको बहुत अच्छी खासी देखने को मिल जाती हैं, पूरे हर स्टेट में आपको इनकी ब्रांच मिल जाती है। आप अकाउंट ओपनिंग आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, ऑनलाइन तो आपका कुछ मिनटों का काम है और 24 से 48 घंटे में अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा। ऑफलाइन अगर ब्रांच विजिट करके करवाना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, उसमें आपका 5 से 7 दिन जाता है पूरे प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आपको ये फिर भी सही लगता है, क्योंकि लोगों को ब्रोकरेज में बड़ी कन्फ्यूज़न थी, जिसको मैंने इस वीडियो के माध्यम से दूर करने की कोशिश करी। फिर भी कोई डाउट क्वेश्चन बचा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बाकी मैं कौन सा यूज़ करता हूँ, मेरा फेवरेट ब्रोकर कौन है, उसके लिए डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको बता दिया है, तो वो आप देख लेना, एक बार चेक कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कोई डाउट क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में बता देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। चैनल को पर नया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।